बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रस्सू का नज़रिया शहरियत। रस्सू ने अपना नज़रिया शहरियत अपनी किताब सियासत के तीसरे बाब में पेश किया है। रस्सू के नज़रिया को बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि इस बात का जिक्र कर दिया जाए कि रस्सू ममलकत को एक मरकब समझता है और इस मरकब के लाज़मी अज्ज़ा में शहरियों को शुमार करता है। यानी रस्सू के नज़दीक शहरी ममलकत के लिए लाज़मी जुज़ हैं और बगैर शहरियों के ममलकत का तस्वर मुमकिन नहीं। रस्सू के मुताबिक रियासत में रहने वाला हर शख्स शहरी नहीं होता। उसके ख्याल में शहरियत के मकासद के लिहाज से शहरियत की तारीफ़ करनी चाहिए। जब हमारे सामने ये सवाल आता है कि शहरी किसे कहते हैं, तो रस्सू इसका जवाब ये देता है कि हेलेनी हकीकत पर मबनी है। रस्सू के कौल के मुताबिक शहरी उस शख्स को कहते हैं जो इंसाफ के हसूल के लिए इंतज़ामिया में हिस्सा लेता है और मुंतखब असम्बली के मेंबर की हैसियत से कानून साजी में भी हिस्सा लेता है, और दोनों मकासद में से एक या दोनों ही हाकमियत के लिए ज़रूरी मकासद हैं। दूसरे अल्फाज में शहरी वही है जो हुकूमती कामों में भरपूर हिस्सा लेता है और इंतज़ामिया और मकन्ना के दो ज़रूरी अदारे हैं। रस्सू की ये ऊपर वाली तारीफ़ सिर्फ निज़ाम जमहूरियत पर लागू होती है। ये चंदसरी हुकूमत के लिए ना थी जिसमें चंद मखसूस लोगों का गिरोह चंद मखसूस ओहदों पर काम करते हुए कानून साजी और इंतज़ामिया में हिस्सा लेते हैं। स्पार्टा और क्रीट में इसी किस्म के हालात थे। रस्सू इस सवाल का जवाब कि शहरी बनने के लिए क्या शराइत हैं या कौन शख्स शहरी बन सकता है, वो यूँ देता है, क्या कारीगर और मज़दूर तबका शहरियत हासिल कर सकता है। इस सिलसिले में रस्सू का जवाब नफ़ी में है, यानी कारीगर और मज़दूर तबका हकूक़ शहरियत हासिल नहीं कर सकता। शहरी बनने के लिए बुनियादी अहलियत यह है कि वह हुकूमत कर सके और उस पर हुक्मरानी की जा सके। जो लोग हुकूमती कामों में शरीक होना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वह दूसरी नौइयत की सलाहियत भी पैदा करें, यानी हाकिम व महकूम बनने की सलाहियत किसी भी शख्स में दोनों औसाफ में से किसी भी एक सनत का ना होना इसकी शरीयत में रुकावट होगा। अब सवाल ये है कि शहरी में ये दूसरी सलाहियत कैसे पैदा होगी, तो उसका जवाब है फ़रागत। फ़रागत की अदम मौजूदगी में फ़र्द अपनी सलाहियतों को परवरिश नहीं कर सकता और फ़रागत के लिए जायदाद और ग़ुलाम ज़रूरी हैं। रस्सू का ख्याल है कि शहरी के वास्ते जायदाद का हक़ कुल्लियत मदरजा झैल वजूद की बिना पर बहुत ही ज़रूरी है। बेजायदाद इंसान मुनासिब नशोनुमा नहीं कर सकता और अच्छा शहरी नहीं बन सकता। जायदाद से महरूम शख्स रियासती मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता, चूँकि उसकी कोई ज़ाती जायदाद नहीं होती, लिहाजा इसे हुकूमत से किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दरकार नहीं होता। साहिब जायदाद शख्स जायदाद के इंतज़ाम की वजह से ख़ुद भी इंतज़ामी सलाहियत पैदा कर लेता है, और अगर उसे हुकूमत में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए तो वो इस काबिल होता है कि इंतज़ामी अमूर बखूबी सर अंजाम दे सके। जायदाद से महरूम शख्स इंतज़ामी जज्बा से भी महरूम रहता है। रस्सू के नज़दीक शहरी के लिए फ़रागत इंतहाई ज़रूरी है। वो कहता है कि शहरियों को कारीगरों और दुकानदारों जैसी ज़िंदगी बसर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी घटिया और अखलाकी नशोनुमा के लिए नुकसानदेह होती है, और इन्हें काश्तकार भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फ़रागत अखलाकी इर्तिका और सियासी फ़राइज़ की अदायगी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक शहरियों की अहलियत का मसला है, उनको ये बातें ख्याल में रखनी चाहिए। शहरियों को बाअमल होना चाहिए। रियासत में रहाइश रखना या इसमें शामिल होना फ़र्द को शरीयत अता नहीं करता। रस्सू के मुताबिक शहरी को अमली रुकन होना चाहिए। शहरी में बेक वक्त दो सलाहियतें वजूद हों, हाकिम बनने की सलाहियत के साथ साथ हुकूमत में रहने की सलाहियत। शहरी को फ़रागत भी नसीब हो, उसे तजारत या कारोबार ज़िंदगी या मामूल की रोज़ी के लिए मसरूफ़ कार नहीं होना चाहिए। रस्सू के मुताबिक कौन से लोग जो है वो शहरी नहीं बन सकते? ग़ुलाम, मज़दूर, नाजायज़ दौलत वाले, औरतें, बूढ़े लोग और बच्चे। आइए नाज़रीन, अब हम आपको रस्सू के नज़रिया शरीयत पर जो तनकीद हुई है उसके बारे में बताते हैं। नंबर 1, ये एक इंतहाई महदूद और तंग नज़री पर मबनी है। अक्सरियत को इस हक़ से महरूम कर दिया गया है। ग़ुलामों, मज़दूरों, दुकानदारों, कारोबार पेशा लोगों, बूढ़ों, औरतों और बच्चों को भी हक़ शरीयत नहीं दिया गया है। ये नज़रिया मौजूदा रियासी निज़ाम के लिए काबिल अमल नहीं, ख़ास तौर पर उन ममलकतों के लिए जहाँ नुमाइंदा हुकूमत काम करती है। आज हर शख्स को बराबरी और शख्सी आज़ादी का हक़ हासिल है। हर बालग मर्द व औरत को वोट डालने और हक़ शरीयत इस्तेमाल करने की इजाज़त है। नंबर 2, रस्सू का नज़रिया शरीयत
شہریوں کو قانون سازی اور جیوری کے ارکان کے فرائض سونپنا چاہتا ہے، اور یہ بات بھی ہمہ گیر اہمیت کی حامل ثابت نہیں ہو سکتی۔ خاص طور پر نمائندہ حکومت والی ریاست کے لیے یہ نظریہ ناقابل عمل ہے۔ مزید ایسی ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں جہاں کوئی جمہوری نظام حکومت نہ ہو، پھر بھی جمہوری طرز حکومت میں ہر شہری قانون ساز نہیں بن سکتا۔ وہ خود حاکم نہیں بنتا بلکہ حکومت کرنے والوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 3، ضروری ہے کہ جس شہری کے پاس جائیداد ہی ہو وہ قانون ساز اور رکن جیوری بن سکتا ہے۔ اس طرح حکومت صرف ایک طبقہ کے لیے مخصوص ہو جائے گی، یعنی وہ طبقہ جو جائیداد رکھتا ہو۔ قدرتی بات ہے کہ ان حالات میں طبقہ پرستی اور مفاد پرستی عام ہوگی۔ مالکان املاک ہی قانون بنائیں گے اور اپنے تفظ کو ضرور مد نظر رکھیں گے، اس لیے مکمل انصاف کی ان سے توقع ناممکن ہے۔ نمبر 4، اس نظریہ سے ریاست دو طبقات میں بٹ جاتی ہے، ایک حکمران طبقہ اور دوسرا عوام کا طبقہ۔ صرف شہری ہی قانون ساز و رکن جیوری ہو سکتا ہے، لہذا حکومت کا کام ایک مخصوص طبقے کو مل گیا جو تعداد میں بہت مختصر ہے، اور دوسرا بڑا طبقہ جو عوام کا ہے وہ چھوٹے سے حکمران طبقہ کی خوشحال زندگی کے لیے ذرائع کا کام دے گا جو انصاف کے خلاف ہے۔ نمبر 5، یہ نظریہ صرف چھوٹی ریاستوں میں قابل عمل ہو سکتا ہے، یہ بڑی آبادی والی ریاستوں میں قابل عمل نہیں ہے۔ نمبر 6، اس نظریہ سے ریاست میں بہت سے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ریاستی امن اور نظم و ضبط کا حصول ناممکن ہے۔ نمبر 7، ارسطو کا عضوی نظریہ ریاست کے مطابق ریاست ایک جسم ہے اور لوگ ایک جسم کے اعضاء، لیکن وہ لوگوں کی اکثریت کو حق شرعیت سے محروم کر رہا ہے اور اس طرح جسم نامی کے اعضاء کو چھوڑ کر جسم نامی کو نامکمل رکھتا ہے۔ نمبر 8، یہ نظریہ شرعیت نو آبادی اور دور دراز کی محکوم ریاستوں پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس کی شرعیت رکنیت مجلس قانون ساز اور رکن جیوری ہے، اور نو آبادیوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ریاستی کاموں میں براہ راست حصہ لے سکے۔ نمبر 9، یہ انتہائی آزاد خیالی پر مبنی نظریہ ہے۔ اگر ریاست کا مقصد ریاستی باشندوں کی اکثریت کی بہبود ہے تو پھر ریاست کو اکثریت کے تجربات صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے باہمی اختلافات سے بخوبی نپٹنا چاہیے، لیکن ارسطو تو اکثریت کو حقوق شرعیت دینے کے حق میں ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔